कि ये सरकार होश में आ जा, होश में आओ इस सरकार को। जब तक ये हमारी जो है जहाँ मूर्ति थी वहाँ नहीं लगती है, जब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये लोग SC ST के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को कभी भी जो है आगे नहीं बढ़ना चाहते, कुचलना चाहते हैं। ये नहीं शर्म आती कि देश में इतनी महंगाई है, बेरोजगारी हद से ज़्यादा है, पढ़े लिखे बच्चे डिग्रियां लेके घूम रहे हैं और ये अपने मस्त हैं। पूरा पैसा देश का इन्होंने अपने हाथ में कर लिया। वो तो बहरूपिया जैसा मौका देखते हैं वैसा वो आचरण करते हैं और व्यवहार करते हैं। दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। इस समय मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूं, जहां पर आपने पिछले दिनों सुना होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति है वो सदन से हटा दी गई थी। उसको लेकर के एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, प्रतिमा को लेकर के। आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी संख्या में अलग अलग जगह से लोग पहुँचे हैं जो बाबा अंबेडकर को मानते हैं, उनमें श्रद्धा रखते हैं। आप देख सकते हैं संविधान बचाओ संघर्ष समिति आगरा से ये लोग पहुँचे हैं और जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। आगरा से लोग पहुंचे हैं, इनसे जुटे सीधा कि क्या इनकी मांगे। हालांकि इन्होंने लिखा हुआ है द्वारा संसद भवन के प्रांगण से मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार जब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से। कर लेते हैं। आप मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी क्यों? इसलिए की जा रही है कि परसों से हमारे बाबा साहब की जो मूर्ति जो है लगी हुई थी लोकसभा के सामने, उसमें हर समाज के व्यक्ति जो है उस समय 15 अगस्त 26 जनवरी को उनका जो है माल्यार्पण पूजा करते थे। आज इस सरकार ने इस साल उस मूर्ति को जो है पीछे रख दिया गया है। इसलिए हमारा ये रोष है उन सरकार के प्रति कि ये सरकार होश में आ जा, होश में आओ इस सरकार को। जब तक ये हमारी जो है जहाँ मूर्ति थी वहाँ नहीं लगती है, जब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आपको क्या वजह लगती है, किस वजह से वहाँ से प्रतिमा को हटाया गया? ये वजह साफ है, ये लोग SC ST के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को कभी भी जो है आगे नहीं बढ़ना चाहते, कुचलना चाहते हैं। ये साफ वजह है। इनने हमारे जो बाबा साहब के जो अधिकार दिए हुए थे, किसी न किसी माध्यम से ये जो है हमारे अधिकारों पर हनन कर रहे हैं। जुडिशरी के माध्यम से, सत्ता के माध्यम से हमारे अधिकारों को छीन रहे हैं। लेकिन सरकार तो दावा करती है हम सबका साथ सबका विकास का जो नारा है उस पर चल रहे हैं आगे। सब झूठा है, सब झूठा है, सबका विकास है, सब जुल्मेबाजी है। आपको लगता है सब झूठ है? सरकार जो देश के अंदर है वो सिर्फ एक तबके को आगे बढ़ाना चाहती है और जो SC ST OBC बिल्कुल बिल्कुल। जब से 2014 से भाजपा की जो सरकार आई है देश में और RSS द्वारा निर्देशित सरकार है, यह सरकार देश में एक तरह का हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाहती है, जिसमें न मुसलमानों के लिए कोई स्थान है, न दलितों के लिए कोई स्थान है और न कोई OBC के लिए सम्मान है। इसी वजह से ये 2014 से ही कभी OBC के आरक्षण में क्रीमी लेयर की बात करते हैं और अब वर्तमान में इन्होंने PIL लगा के सुप्रीम कोर्ट से भी अपने पक्ष में ये निर्णय करा लिया है, जिसको भारत का दलित शोषित समाज और बैकवर्ड समाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और इस देश को कभी भी, ये देश कभी हिंदू राष्ट्र नहीं रहा, नहीं है और नहीं रहेगा। लेकिन PM मोदी तो हमेशा कहते हैं वो खुद OBC समाज से आते हैं और पूरे समाज का सम्मान करते हैं। नहीं, वो ठीक है, नकली नहीं, दरअसल क्या है वो जो है सब कुछ भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। और जो है ये केवल RSS के लोग हैं, कभी भी जनरल कास्ट के OBC में जाते तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ की वो है, वो लिस्ट को OBC से
रिजर्व में कर देते, रिजर्व वालों को सब। मैम, आपको क्या लगता है जिस तरीके से प्रतिमा हटाई गई है, नया संसद बनता है, उस संसद के अंदर आपने देखा था सेंगोल की स्थापना भी हुई थी, लेकिन मूर्ति हटा दी, क्या मंशा इसके पीछे है? ये बहुत घोर निंदा करते हैं हम ऐसी समाज, क्योंकि जिस तरह से बाबा साहब की और प्रतिमा को हटाया गया है, उसी सम्मान के साथ में प्रतिमा लगाया जाए। अगर ये नहीं मानते, नहीं लगाएंगे तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। ईंट से ईंट आप बजाएंगे। सरकार को चेतावनी कहीं ना कहीं आप लोग दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो ये तो शुरुआत है। अब तो ये संघर्ष आरंभ हो गया है और संघर्ष जब तक रहेगा, जब तक कि बाबा साहब को ससम्मान जिस स्थान पर उनकी मूर्ति थी उस स्थान पर नहीं लग जाती, तब तक ये संघर्ष जारी ही रहेगा। कारण क्या लगता है सर आपको? मूर्ति प्रतिमा हटा दी जब इतने सालों से थी, तो अचानक सदन बनने के बाद क्यों लगता है क्यों हटा? विरोधी एक्चुअली ये इन लोगों का जो मकसद है, कुछ तुच्छ लोगों को, पूंजीपतियों को, उनको ही देखना है। बाकी जो जनता है, व्यापारी हैं, किसान हैं, गरीब मजदूर हैं, ये सब किसी को नहीं देखना है। ये पैसे वालों के ही फेवरेबल बंदे हैं और बाकी लोगों का इनको कोई भी मतलब, इनको ये नहीं शर्म आती कि देश में इतनी महंगाई है, बेरोजगारी हद से ज़्यादा है, पढ़े लिखे बच्चे डिग्रियां लेके घूम रहे हैं और ये अपने मस्त हैं। पूरा पैसा देश का इन्होंने अपने हाथ में कर लिया, लाखों करोड़ रुपया इन्होंने अपने हाथ में किया हुआ है। पैसे से इनको घमंड है कि हम जो कुछ भी है पैसे से कर लेंगे, एमएलए खरीद लेंगे, एमपी खरीद लेंगे, लोगों को खरीद लेंगे, सरकार गिरा देंगे किसी की। तो ये चीज़ चल रही है और ये अभी दलितों को, गरीबों को कुचलने के चक्कर में एक नारा था गरीबी मिटाओ, तो ये गरीबी मिटाओ का उल्टा कर रहे हैं, ये गरीबों को मिटा रहे हैं। ये इनका हिसाब किताब है। कहीं ना कहीं अम्बेडकर वादियों पे आप कह रही है बड़ा हमला देश के अंदर किया, बहुत बड़ा हमला होगा, क्योंकि ये बीजेपी जो भी है दलित विरोधी सरकार है। दलितों का कभी इतना ही करती है। अम्बेडकर की संविधान की सम्मान तो पीएम मोदी भी करते हैं, हमने देखा था एनडीए की जब मीटिंग। दिखावा है, ऐसा है आरएसएस और भाजपा के नेताओं की कथनी करनी में जमीन आसमान करते हैं। ऐसे तो जो है मोदी जी विदेश जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, और यहाँ बुद्ध को कोई सम्मान ही नहीं है। यहाँ जो केवल वो एक ही धर्म को बढ़ा रहे हैं, हिंदू धर्म को बढ़ा रहे हैं, और सरकार को पूरा तरह संरक्षण है हिंदू धर्म को बढ़ाने का। चुनाव के परिणाम के बाद तो उन्होंने भगवान राम का साथ भी छोड़ दिया था। अरे ऐसा नहीं है, ये तो कहने वाली बात। भगवान जगन्नाथ की वो बहरूपी है ना, वो तो बहरूपी है, जैसा मौका देखते हैं वैसा वो भाषण करते हैं और व्यवहार करते हैं। दलितों का तो सर हमने देखा पैर धोकर के पिए थे, आपने देखा होगा दलितों के पैर धोए थे उन्होंने जब इस तरीके से, और उनकी जो कई पार्टी है जो आपने पेशाब वाला पूरा एक घटना देखी होगी, वहाँ पे उस दलित के पैर धोकर के मुख्यमंत्री ने, तो सम्मान तो पूरा किया जाता है। सम्मान कहाँ किया जाता है? देश के राष्ट्रपति महोदय, इनसे पहले कोविंद जी थे, हैं? राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ, उनको जो है नहीं जाने दिया, जबकि उनको जो है जाने देना चाहिए सरकार को। उनके राष्ट्रपति हैं, देश के मालिक हैं। हमारी देश की जो है राष्ट्रपति वर्तमान में मुर्मू जी हैं। संसद भवन बना था नया, उनको भी नहीं जाने दिया। तो इस बीजेपी की जो मोदी सरकार की जो नीति और कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये जो है संघर्ष कराना चाहती है, वर्ग संघर्ष कराना चाहती है, ये भाईचारा नहीं कराना चाहती। क्या लगता है मांगे पूरी हो पाएंगी जिन मांगों को लेकर के आप आगरा से अलग अलग स्थानों से पहुंचे हैं? हम संघर्ष के, बाबा साहब ने हमको जो हमें संविधान दिया है उसको हम भरसक प्रयास करेंगे, चाहे हमारी गर्दन कट जाए, हम उसको जो है उसकी रक्षा करेंगे, उनके अधिकारों के लिए लड़ेंगे। लेकिन सर संविधान की रक्षा तो पीएम मोदी भी कर रहे हैं, आपने देखा होगा सरकार ने संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया। वो बताया ना, कथनी करनी में जमीन आसमान का अंतर। मोदी जी और आरएसएस जो कहती है या भागवत कहते हैं, वो समझ लो वो उनके आचरण उनके विपरीत ही होगा। और दलित शोषित समाज के जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, ये सब चीज समझ चुके हैं। देश का बुद्धिजीवी वर्ग भी समझ चुका है, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी जाति का हो, कि मोदी जी की
की और आरएस संविधान के चलते जो आरक्षण की बात चुनाव के समय सुनने को मिली, क्या इन्हीं के चलते 240 भी सिमट गई बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों ने संविधान बचाओ के संघर्ष समिति के माध्यम से पूरे देश में लोगों में अवेयरनेस पैदा की और लोगों को बताया कि यदि बीजेपी और एनडीए 400 सीट ले आया तो निश्चित रूप से संविधान बदल देंगे। और इसका कारण ये रहा कि लोग जो बीएसपी का परंपरागत वोट था वो भी जो है इंडिया गठबंधन की तरफ आया। उन्हें मालूम था कि बीएसपी को वोट देंगे तो एनडीए सत्ता में आ सकती है। तो हमने नहीं सर, बात सच साबित हो गई जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से कोटे में कोटा की बात कहलवा दी। देखिए, ये जो है जब चुनाव हुआ था तो जो मतलब चुनाव हुआ था तो उसमें ये बात संविधान खतरे में है। लाल किताब लेकर के विपक्ष के लोग, सत्ता पक्ष विपक्ष के लोग संविधान की किताब लेकर के चारों तरफ से उन्होंने जो है ये किया कि जो उन्होंने जो है ये किया कि भाई संविधान खतरे में है, भाजपा संविधान खतरे में है, एकजुट हुआ और संविधान को बचाने के लिए वोट किया। यही वजह थी कि 240 पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सिमट गई, लेकिन अभी भी इस तरीके की हरकतें देखी जा रही है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए से कोटे को लेकर के फैसला हो, आरक्षण को फैसला हो। बहरहाल इन लोगों का संघर्ष जारी है और आप देख सकते हैं तमाम राज्यों से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इनकी एक ही मांग है कि बाबा अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेगा अम्बेडकरवादी बिल्कुल भी तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। आप देखें तो